Good morning, students. I am Hemlata Yadav with you, and we are understanding about DNA sequencing. DNA sequencing, as you know, is also application of DNA fingerprinting. And what is the method? What are the method by which we can do DNA sequencing is given here. It is done by two method basically. That is the It is the chain elimination or chain degradation method, in which the template strand DNA sequence is to be known, and it is acted upon by the dideoxyribonucleotides. डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड स्पेशल तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिन पे 2' और 3' दोनों पे ही ऑक्सी ग्रुप नहीं है। आपको पता है ऑक्सी ग्रुप होने के की वजह से ही वहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में वो रोल प्ले कर सकता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सकता है। तो जब डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जहाँ पर दो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनसे अगर ट्रीट उनसे अगर हम चेन इलोंगेशन करवाएंगे तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी इलोंगेशन की जगह। तो वही मेथड यूज करते हैं, एक चेन टर्मिनेशन मेथड जिसे कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग को करने के लिए। ये रहा डीएनए सीक्वेंसिंग, और ये मेथड फ्रेड सेंगर ने डिस्कवर किया था। एंड फ्रेड सेंगर ने डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से डीएनए की सीक्वेंसिंग करी। एंड्रयू कोल्सन के साथ उन्होंने ये मेथड डिवाइस किया। सेकेंड मेथड है केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, जो वॉल्टर गिलबर्ट और एलन मैक्सम ने बनाया था। और इस मेथड में दो मेथड, फर्स्ट मेथड मोस्ट मोर पॉपुलर है एंड हेंस दिस टेक्निक वाज डिस्कस्ड। फर्स्ट मेथड की चेन टर्मिनेशन मेथड आपको डिस्कस किया गया है 11th टेक्स्ट बुक में। आपने पढ़ा है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है तो उसमें पॉलीमरेज चाहिए होती है। डीएनए पॉलीमरेज मेजर एंजाइम है उसकी जो रेप्लिकेशन करती है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट इज रिक्वायर्ड टू एक्ट अपॉन देम। डीएनए पॉलीमरेज तभी एक्ट करेगी। न्यू स्ट्रैंड कैन नॉट बी इनिशिएटेड, ओनली प्राइमर्स कैन बी एक्सटेंडेड। न्यू स्ट्रैंड नहीं बना सकती वो, डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकती, बस प्राइमर को एक्सटेंड कर सकती है। एक्सटेंशन और डीएनए सिंथेसिस अगर इन 5' to 3' डायरेक्शन में ही वो डीएनए एक्सटेंड करती है। एंड इसका मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड्स 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे चेन पे अटैच होते हैं। एंड हाउएवर द 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इज एब्सेंट। 3' पे तो ऑक्सी ग्रुप नहीं होता, इवन यहाँ पर 2' पे भी ऑक्सी ग्रुप नहीं होता, ये डाइडिऑक्सी होते हैं। दैट न्यूक्लियोटाइड्स बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू ग्रोइंग चेन सब्सिक्वेंटली कैन नॉट फर्दर एक्सटेंड। तो जो न्यूक्लियोटाइड डाइडिऑक्सी अटैच होगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ, तो वो आगे चेन को ग्रो नहीं होने देगा। मेन प्रिंसिपल चेन टर्मिनेशन है, और जिसकी वजह से जिस डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड पे चेन टर्मिनेट होगी हमें उसका सीक्वेंस, टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ आप डायग्राम देखिए। डायग्राम में आपको एक 2' डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट दिखा रखा है और एक डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट दिखा रखा है। आप इसके अंदर डिफरेंस पता करने की कोशिश करिए, इसीलिए मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ कि आप दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को पहचानने की कोशिश करें। तो आपने देखा किस तरह से 2' पोजीशन पे भी और 3' पोजीशन पे फर्क है। ऊपर जो 3' OH प्रेजेंट है 3' कार्बन पे, वो यहाँ पर 3' H है। तो ये 2' 3' डाइडिऑक्सी हो गया।
जो आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना सकता। इस तरह के चारों डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चार अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखे जाते हैं और फिर सब में सेम प्राइमर डाला जाता है। प्राइमर एक्सटिंक्शन के वक्त जब भी डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड उसको आकर अटैच करता है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर प्राइमर लगा दिया हमने जी तक, तो फिर ए के सामने डाइडिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड थाइमीन आएगा और वो वहां पर चेन को रोक देगा ग्रो करना, टेम्पलेट स्ट्रैंड में आगे बढ़ाएगा। तो ए जब आया, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ए जब आया तो वो टर्मिनेट हो गया डीडीए पे। प्रिंसिपल ऑफ डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन एलोंगेशन आपको ऊपर डायग्राम में देख रखे हो कि टेम्पलेट डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए को रीड करके डीएनए पॉलीमरेज उसको एक्सटेंड कर रही है। टेम्पलेट डीएनए के सामने प्राइमर भी लगा हुआ है छोटा सा, और फिर आगे उसको एक्सटेंड करना है। पर उसके लिए सबस्ट्रेट के लिए हमारे पास डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है। बाकी न्यूक्लियोटाइड तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, पर यहाँ पर हमने बाकी तीन तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड दिए हैं। अगर ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आएंगे तो ये चेन इलोंगेट करने देंगे, पर जैसे ही एडेनिन को जुड़ना होगा तो वो डाइडिऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है, तो फिर वहां पर स्टॉप होएगा। तो आप देखोगे कि इनके सामने तो थाइमीन थाइमीन ये प्राइमर लगा हुआ है, वैसे भी यहाँ पर तो थाइमीन थाइमीन गुआनिन साइटोसिन। अब ए के सामने टी लगा देगा, जी के सामने सी लगा देगा, एंड जब ए के सामने टी लगाएगा फिर टी के सामने जब उसे ए लगाना होगा तब क्या होगा, तब इट विल बी मेकिंग डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड A, and it will be stopping the DNA synthesis. Chain will be terminated here. So this is the principle of chain termination method. When we will get different kinds of position of A in the template, हर position पे अलग अलग position पे ये terminate होगा, तो हमको sequence पता चल जाएगा कि A कहाँ कहाँ पर थे। सेम वे में जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उनमें थाइमिन का टर्मिनेशन दिखेगा, किसी में ग्वानिन का टर्मिनेशन दिखेगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए की फ्रेगमेंट हमें सिंथेसाइज मिलेंगी। फिर उनको जब हम जेल पे रन कराएंगे, स्पेसिफिक जेल पे इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के रिजॉल्व करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो एक एक न्यूक्लियोटाइड के डिफर करेंगी वो सब, और वो जेल में माइग्रेट करेंगी तो शॉर्टर सेगमेंट ज़्यादा दूर पहुंचेंगी, और हम रेडियो एक्टिव प्राइमर्स को यूज कर सकते हैं ताकि हमें पोजीशन पता चल जाए सेपरेटेड स्ट्रैंड्स की जेल क्रोमेटोग्राम में। ऑटो रेडियोग्राफी से हम इजीली देख पाए, या फिर फ्लोरेसेंस से अगर कर रहे हैं तो फ्लोरेसेंस मेथड भी, प्राइमर भी यूज कर सकते हैं। न्यू स्ट्रैंड ओरिजिनल स्ट्रैंड हमें पता चल गया सीक्वेंस इसका। तो we will get the complementary sequence and will be read the sequence from the smaller ends to the larger ends। सबसे नीचे वाले होंगे जेल पे सीक्वेंस, वो सबसे छोटे होंगे, एंड ऊपर की तरफ लॉन्ग सेगमेंट्स होंगे। तो सीक्वेंस आपका नीचे से रीड किया जाएगा तो नए स्ट्रैंड जो सिंथेसिस हुआ है उसका सीक्वेंस आपको पता चल रहा है, तो ओरिजिनल का उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। बिकॉज हमने टेम्पलेट से ही इसको पॉलिमराइजेशन करा रहे थे, तो जो हमारा चेन टर्मिनेट हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमें ओरिजिनल स्ट्रैंड का सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस बता देगा। दिस इज द वे वी डू द डीएनए सीक्वेंसिंग। एंड उसके बाद हम अगर फ्लोरेसेंस यूज कर रहे हैं तो फ्लोरेसेंस को लेजर लाइट से हमें फ्लोरेसेंस से भी we will get the result. Now, site-directed mutagenesis. Mutation is an alteration in any of the base of the sequence, sometimes leading to defective protein or prematurely terminated non-functional protein. तो म्यूटेशन एक ऐसे
म्यूटेशंस आर द बेस चेंज, बेस किसी भी तरह से सीक्वेंस चेंज हो गया अगर डीएनए का, तो दैट इज लीडिंग टू म्यूटेशन, डिफेक्टिव प्रोटीन बनने लग गया और प्री मैच्योरली टर्मिनेट होने लग गया नॉन फंक्शनल प्रोटीन। म्यूटेशन आर स्पॉन्टेनियस, म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस नेचर की होती हैं, ऑल्दो रेयर सिकल सेल हीमोग्लोबिन रेयर होती हैं म्यूटेशन नेचर में, पर म्यूटेशन और स्पॉन्टेनियस कभी भी हो सकती हैं किसी भी पॉइंट ऑफ बेस पे। सिकल सेल हीमोग्लोबिन जैसे एग्जांपल है। तो म्यूटेशंस कभी कभी डिफेक्टिव प्रोटीन बनाती हैं, कभी कभी प्री मैच्योरली टर्मिनेटेड नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाती हैं। एंड इन द टेक्निक साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, in this technique, the mutation selectively, we can say, in the technique of mutagenesis side directed biotechnologist, हम जानबूझ के म्यूटेशन करवाते हैं। We are able to create the selectively mutations which rather than which occur randomly। तो हम यूजिंग दिस टेक्निक हम अमीनो एसिड्स को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोटीन, मेकिंग फॉर देम मोर स्टेबल और फंक्शनली बेटर। तो इसमें म्यूटेशंस करा के फंक्शनली बेटर रोल ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन, वी कैन यूज इट फॉर द अपने मनपसंद अमीनो एसिड्स में म्यूटेशन करा के उनका सीक्वेंस चेंज करके वी कैन मेक अ बेटर प्रोटीन। एंड हम फंक्शन में क्या चेंज आया ये भी स्टडी कर सकते हैं, और रोल ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड भी हमें पता चल जाएगा। तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रोटीन के स्ट्रक्चर की और फंक्शन की। So this principle of site-directed mutagenesis schematically explained in figure 17। 17 में ये अच्छे से समझाया हुआ है। Involves cloning the target gene into M13 vector। पहला स्टेप इसमें होता है M13 वेक्टर में क्लोनिंग करवाना टारगेट जीन की, जिसमें म्यूटाजेनेसिस करवानी है। एंड वेयर एज इन प्रेजेंटेड इन एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट ऑफ द फेज जीनोम, और वहां पर वो जीन सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट में फेज के जीनोम में इंटीग्रेटेड हमें दिखेगी। तो हमारी टारगेट जीन है उसको जो तो M13 इज एक्टिंग एज अ वेक्टर हेयर। स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करा जाएगा containing a complementary sequence to the gene but with one or more altered nucleotides। और इसमें जीन में एक या दो अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड डालकर छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाएगा। दस दिस इज अ this allows the oligonucleotide to binds to a complementary portion in a target gene। ये जाकर कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन पे टारगेट जीन पे जाकर अटैच होगा। देन एक्ट एज अ लिटिल प्राइमर इन विट्रो सिंथेसिस डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म, और फिर इस प्राइमर से रेप्लिकेटेड फॉर्म बन जाएगा, आरएफ बन जाएगा। नाउ द डुप्लेक्स आरएफ फॉर्म हैज वन स्ट्रैंड विद द ओरिजिनल टारगेट जीन sequence and by with the wild type and the other strand with the altered nucleotide। डुप्लेक्स में हमें मिल गया एक ऐसा डीएनए जिसके अंदर एक में तो कॉम्प्लीमेंट्री पूरी ओरिजिनल डीएनए है, और दूसरे में हमें मिल गया कि देयर इज था म्यूटेशन। म्यूटेशन जिसमें अल्टर्ड जो हमने प्राइमर से बनवाया था कॉपी आरएफ फॉर्म, उसके अंदर हमें एकदम म्यूटेशन जो हमने चेंज बेस पेयर्स डाले थे 1 2 पोजीशन पे, वो अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड्स थे। तो वो हमें अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड्स वाला डीएनए मिल गया। द डुप्लेक्स डीएनए को फिर मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करेंगे बैक्टीरिया में से ट्रांसफॉर्मेशन से। सब्सिक्वेंट रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल विल प्रोड्यूस्ड ईदर वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट जीन कंटेनिंग प्लाज्मिड, और उसकी जब एक्सप्रेशन होगी तो उसमें वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट जीन के प्लाज्मिड्स बनेंगे। इफ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन सिग्नल्स आर प्रेजेंट, ऑल्टर्ड प्रोटीन कैन बी एक्सप्रेस एंड स्टडीड, और एक्सप्रेशन सिग्नल्स अगर उसे मिल गए तो हमें अल्टर्ड प्रोटीन भी स्टडी करने को मिल जाएंगे। इन यूनिट on protein engineering, a site directed mutagenesis experiment has been
डिस्क्राइब्ड, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब कर रखा है, वेयर इन अ स्टेबल form of proteolytic enzyme subtilisin has been generated which is used in laundry detergents. वहां पे इस साइड डायरेक्टली म्यूटाजेनेसिस से एक एंजाइम बनाई गई है सबटिलाइसिन। अब यहाँ पर स्टेप का डायग्राम बता रखा है बनाकर। वाइल्ड टाइप जीन M13 वेक्टर में है, अनील विद ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, उसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन से उसे अनील किया है वाइल्ड टाइप जीन को। इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ आर एफ फॉर्म 1Y है उसकी, एंड आर एफ फॉर्म 1 के बाद वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट फॉर्म रेप्लिकेट करा है, आर एफ फॉर्म बन गई है। म्यूटेंट और वाइल्ड टाइप हमारे पास दो डीएनए हैं। म्यूटेंट को हमने इकोलाई में इंसर्ट किया है और फिर उससे हम उसके अल्टर्ड प्रोटीन चेक कर रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। डिफाइन द फॉलोइंग प्लाज्मिड्स, इट्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर डीएनए फाउंड इन द बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मेशन, हम जब भी इन्वायरमेंट से डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मीडियम से जब डीएनए अपटेक किया जाता है थ्रू एनी होस्ट। ट्रांसफेक्शन, व्हेन वी आर इंजेक्टिंग the cells with the DNA from the solution and uh, through the electrical pore creation, that is known as transfection. Restriction site are the sites which have palindromic sequences, restriction enzyme जहाँ पर कट प्रोड्यूस करके और उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को काटती हैं। म्यूटेशंस, द change in the base of the nucleotides, nucleotide bases which in the DNA which cause the altered protein synthesis is called mutation. प्रोटीन सिंथेसिस अल्टर हो जाता है, न्यू प्रोटीन बनता है या फिर नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनता है। व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट इन आर टेक्नोलॉजी? Restriction enzymes are very much important because they are important because they have ability to engineer the DNA. They can cut the DNA and we can have a target gene from any source of the organism, and which can be amplified, which can be attached to a vector में attach करके we can replicate it inside the host. Enlist the various steps involved in RDNA experiment. So you have to make the diagram of, and you have to tell all the steps. In this way, we can do the exercise questions of the chapter 1, and we can have a look कि हम कौन कौन से questions यहाँ पर हैं. What are essential features of a vector, ORI region, antibiotic resistance gene, and it is having selectable marker gene which are acting as antibiotic resistance gene, and various restriction sites, multiple cloning sites. What does PCR stand for? Polymerase chain reaction, different steps जो इसमें होते हैं, annealing, extension, and annealing, extension, and denaturation. Denaturation is the first step, annealing, then primers, and then extension of the primers. Making many copies is called PCR. Insertion and inactivation means agar if the foreign gene is inserted into any antibiotic resistant gene or any beta galactosidase gene in the vector, then that antibiotic resistant gene function is lost. That is known as insertion के बाद inactivate हो गया, insertional inactivation. What are the disadvantages of E. coli for the production of eukaryotic protein? यूकैरियोटिक प्रोटीन का डिसएडवांटेज क्या है कि यूकैरियोटिक प्रोटीन्स बनने के लिए तो जीन इकोलाई में जब है तो वहां पर वो आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती बिकॉज इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स बोथ आर देयर इन द यूकैरियोटिक जीन. So eukaryotic protein maybe that is the problem. It cannot be expressed in E. coli because of the presence of the split genes. Distinguish between blunt end and the sticky ends. Blunt end are the DNA ends which are not having any overhanging sequences, but sticky ends are having unpaired sequences at the ends. YAC and BAC. YAC is having the higher limit of the DNA can be inserted into it,
and it is the vector which is yeast artificial chromosome, which can be used to amplify the eukaryotic genes, and even it is a eukaryotic vector which can be grown in eukaryotic host. BSC is a bacterial artificial chromosome, and it has the high limit of the DNA, which can be inserted here. And it's also, although can grow in the bacteria's genomic library versus cDNA library. Genomic library is the library created by the complete gene of the organism, and containing both coding, non-coding region as well as, and cDNA library is only having those amplified DNA fragments which are coding parts of the DNA, because they are created by the complementary DNA synthesized from the RNA. So they are only having the expressed genome. Injection versus electroporation. And micro injection, in particular part of the cell, the DNA is injected, like in the cytoplasm or in the nucleus. But in electroporation, pores are created by the electricity, and the in the membranes or in the cell walls, and then the DNA is transferred into this we can say cells. Write the short note on RFLP and indicate the importance application. RFLP is restriction fragment length polymorphism. Every organism is having the different pattern of the restriction fragments because of the specific DNA, unique DNA, and when the same restriction enzymes will cut the genome of the two individuals, the fragments will show the polymorphism. Why are the DNTPs used in the sequencing? The DNTPs, because they are dideoxyribonucleotides, triphosphate. They work as the chain termination method, and whenever they will pair the will during extension, when they will be pairing the template DNA, will give the signal so as to which base was there in the parental strand. And so the sequence of parent strand can be known. Indicating one application of site-directed mutagenesis is that new types of enzymes can be, proteins can be formed by the altered DNA sequences. By changing the genetic code, we can make the useful protein which can better act. Like subtilizin is a enzyme which was created by it, and it's used in detergent industries. So with this, we have also discussed the chapter 1 question and answers, and we have discussed the site directed mutagenesis uh, topic. Along with that, we have studied how to do DNA sequencing by the chain termination method. So this is the principle of dideoxynucleotide, that it will terminate or ends in the DDA at a different length, and we can know the sequence of the template DNA. सो आपको, मुझे लगता है सभी समझ में आया होगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैंने बताया है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. Please hit the like button, share and subscribe. This is Hemlata Yadav explaining you the DNA sequencing and site-directed mutagenesis in the chapter 1 of Biotechnology, class 12th. Thank you.